सेना के जवान 58 साल की उम्र में होंगे रिटायर्ड। रक्षा मंत्रालय के इस कदम से 4 लाख सैनिकों का होगा फायदा। ज्यादा करना, नंबर 1 ड्रेस पहनना, कल ओसी साहब के पास मिलाता हूँ तेरे को, डेली ड्रामा होगा तेरा, ठीक है? अरे सर ओसी साहब के सामने कल क्या भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं नहीं आ रहा सर, मैं नहीं कर रहा टेबल ड्रिल। रोहित कहाँ है? मैं टेबल ड्रिल नहीं कर रहा, एक बार सीएचएम सर को फोन देना, मैं नहीं आ रहा सर, इधर ओसी साहब को लिया, मैं नहीं आ रहा, एसएम साहब को लिया। और बताओ, अग्निवीर स्कीम जो है, ये स्कीम आर्मी के लोगों ने नहीं बनाया है। अग्निवीर स्कीम को बनाने में पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया। जिन लोगों के लिए आप स्कीम बना रहे हो, ना आपने उनसे पूछा, ना आपने सेना से पूछा, ना आपने हिंदुस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से पूछा। जय हिंद दोस्तों, एक बड़ी खबर और इसके अंदर से एक छोटी खबर खड़ी हो जाए तो आप समझ सकते हो, वो भी सेना के अंदर। सेना के जवान 58 साल की उम्र में होंगे रिटायर्ड। रक्षा मंत्रालय के इस कदम से 4 लाख सैनिकों का होगा फायदा। यानी अब जो जवान है 17-18 साल सेना में रहते हैं और 34-35 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं, और अब वो 34-35 साल सेना में नौकरी करेंगे और सिर्फ पेंशन 17-18 साल तक लेंगे। सरकार और जवान दोनों को लाभ होगा और उन्होंने इसकी पहचान कर ली है। 45 साल की उम्र तक जवान सक्षम होता है, 45 साल तक की उम्र में जवान सक्षम होता है, लड़ सकता है। और दोस्तों ये खबर पुरानी ज्यादा नहीं, ये सीडीएस जनरल रावत ने प्रपोजल बना दिया था, बस इंप्लीमेंट होने वाला था कि नहीं अब जवानों की 55 साल 60 साल तक कर सकते हैं, 45 साल तक सिपाही कर सकता है, जेसीओ की अफसरों की बढ़ाई, और उसके बीच में टपक जाती है अग्निवीर स्कीम और ये स्कीम हो जाती है बंद। और ये बिल्कुल उल्टा है, उल्टी गंगा बहती है। और इसके ऊपर कहा गया है कि ये स्कीम राष्ट्र विरोधी है, ये स्कीम सेना के ऊपर थोपी गई है। अब आकर के राहुल गांधी ने कॉलर ऊपर करके कहा है अब मैं इसको रद्द करूंगा। आप उनका वीडियो भी देखेंगे, हम पूरा विश्लेषण करेंगे आखिर क्यों कहा रद्द करेंगे। अग्निवीर स्कीम जो है वो एक्चुअली इंडियन आर्मी का स्कीम नहीं है। जब हमने थोड़ी गहराई में पता लगाया तो जब ये स्कीम बनाया गया, ये स्कीम आर्मी के लोगों ने नहीं बनाया है। जैसे नोटबंदी हुई थी, जहां फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा गया, आरबीआई से नहीं पूछा गया, सीधा बाईपास कर दिया गया, पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया, वैसे ही अग्निवीर स्कीम को बनाने में पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया। यह प्रधानमंत्री के ऑफिस में डिसीजन लिया गया, एनएसए ने डिसीजन लिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डिसीजन लिया, आर्मी से नहीं पूछा, बाकी फोर्सेस से नहीं पूछा। तो एक गलती तो स्कीम है कि स्कीम ही गलत है, मगर दूसरी गलती यह भी है कि आपने ये स्कीम लागू किया, मगर जिन लोगों के लिए आप स्कीम बना रहे हो, ना आपने उनसे पूछा, ना आपने सेना से पूछा, ना आपने हिंदुस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से पूछा। मतलब आपने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया। सबसे पहले शुरुआत में ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। पहले कहा था हम विचार करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा अब हम रद्द करेंगे। और स्पेशल उन्होंने इस बात के ऊपर इंटरव्यू दिया है कि नहीं ये स्कीम ना ही, उन्होंने कहा भारतीय सेना की स्कीम नहीं है, ये आर्मी के लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरीके से जैसे कि नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का आदेश आया, फरमान आया, पीएमओ से आया, ना ही तो आरबीआई को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता है, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर को पता है, ना ही फाइनेंस सेक्रेटरी को पता है, किसी भी फाइनेंशियल चैनल को नहीं पता है। और जाकर के नोटबंदी हुई और नोटबंदी का क्या असर हुआ, कितना काला धन आया और कितना क्या बना, कुछ नहीं आया। इसकी रिपोर्ट कोई सरकार आज तक अपने चुनाव में कभी बोला कि मैंने नोटबंदी की और इससे इतना फायदा हुआ, इससे इतना काला धन बचा, चुप्पी साध ली। और सेम पैरेलल ये स्कीम सेना के लिए है, ये पायलट प्रोजेक्ट डाल करके, जहां के रावत साहब क्या कह रहे थे कि मैं सैनिकों को फायदा दूंगा, सैनिक की 45 साल तक एक सोल्जर के रूप में काम कर सकता है जैसे पैरामिलिट्री फोर्स में करता है। सेना का जवान भी काम करेगा, एयरफोर्स का जवान भी काम करेगा, नेवी का जवान भी काम करेगा। लेकिन होता क्या है कि साहब इस दुनिया से
जाते हैं और ये वहीं का वहीं रह जाता है। और दूसरी आ जाती है 4 साल की अग्निवीर। और अग्निवीर से ऊपर अब राहुल गांधी जी सीधे आ गए, उन्होंने कहा ये पीएमओ का, एनएसए का है, ये गलत स्कीम तो है, इसके लिए किसी से न पूछा गया, ना सेना के सिस्टम को बाईपास किया गया, ना ही सेना अध्यक्षों से पूछा गया, ना ही किसी और एमओडी या रक्षा मंत्रालय से पूछा गया, ये सिर्फ पीएमओ से निकल के आया। और अब अग्निवीर किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, जरा एक ऑडियो चल रहा है, इस ऑडियो की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं अपने चैनल से, लेकिन ये वायरल हो रहा है। इसमें एक सिंपल सी बात है, कौन है क्या है मैं उस पर नहीं जाता हूं। 1 मिनट भाई में तू आ क्यों नहीं गया आ रहा सर, तू? 1 मिनट में आ गया सर। तेरा दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है? और कल आधा करना, नंबर 1 ड्रेस पहनना, कल ओसी साहब के पास में लाता हूँ तेरे को, डेली ड्रामा होगा तेरा, ठीक है? अरे सर ओसी साहब के सामने कल क्या, अभी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तू मेरा दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है? अरे सर ओसी साहब के सामने कल नहीं, अरे अभी रोहित चलेंगे। भाई, मैं नहीं आ रहा रोहित- सर, मैं नहीं कर रहा टेबल ड्रिल, रोहित कहाँ है? मैं टेबल ड्रिल नहीं कर रहा। एक बार सीएचएम सर को फोन देना सर, क्या हुआ? एक बार सीएचएम सर को फोन अरे देना। तू है कहाँ अभी? मैं तेरे तो को कहीं 5:30 बजे रिलीव किया ना? नहीं किया सर रिलीव, अभी गया सर कमल, और मैं टेबल ड्रिल नहीं कर रहा सर। एक बार सीएचएम सर को कह दो, एक बार फोन देना सर। अरे तू, मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी से ग्राउंड में पहुंच जा। मैं नहीं आ रहा तेरी सर, मैं नहीं आ रहा क्यों? सर, मैं नहीं आ क्यों? रहा सर, नहीं आ रहा सर। हेलो, हाँ सर, आप क्या कह रहे हो? ओसी साहब के मैं सामने क्या खड़े कहता हूँ, करोगे? पहले तू ग्राउंड में आ जा, मैं जल्दी मैं से बात करता हूँ। मैं नहीं आ रहा बता। सर, इधर ओसी साहब को लिया, मैं नहीं आ रहा। एसएम साहब को लिया, और बताओ। अच्छा, हाँ सर, मैं नहीं आ रहा। फटाफट जल्दी आ जा, जल्दी ग्राउंड में। अरे नहीं आ रहा सर, जब कह दिए एक बार। बोला मैं नहीं आ रहा हूँ। कौन है? अग्निवीर। बोला मैं नहीं आ रहा। एक सीएचएम है, वो अग्निवीर को फोन करके मैसेज दे रहा है, भाई टेबल ड्रिल के लिए आप ग्राउंड में आ जाओ। वो बोलता है मैं अभी ड्यूटी से आया हूं, मैं नहीं आता। तो बोला ग्राउंड में आपको सीएचएम बुला रहा है, कंपनी कमांडर साहब ने बोला सीएचएम और कंपनी कमांडर को मेरे पास भेज दो। हो सकता है ये चुटकुला हो सकता है मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन हालात ऐसे ही होंगे। जो सेना के अंदर जो जवान हैं, जो यूनिटों के अंदर सर्विस करते हैं, वो सब जानते हैं कि ये कितने इफेक्टिव है, नहीं है। बाहर की बातें कितनी भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सेना अध्यक्ष नरवाने साहब इस बात को कह रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हो कि इसकी असली रिपोर्ट क्या है। अब किसी की मजबूरी है, क्या है, कौन किस तरीके स्टेटमेंट दे रहा है, शायद वो अपने आप से समझौता नहीं कर पा रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम या परेशानी या मजबूरी हो सकती है। लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं वो एक सिपाही इसके ऊपर बेहतर बताएगा जो अंदर रह रहा है। ज्यादा बड़े जनरल साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, अग्निवीर उसका वो नंबर 1 बता देगा, उसके साथ के बता देंगे। सीओ तक तो बात जाती है, लेकिन सामने जो देख रहा है, उसको सवेरे कितने बजे उठता है, उसका बाकी बातचीत कैसी है, किस तरह कैजुअल है, सबको सब पता होता है। बाहर लीपा पोती से कुछ नहीं। लेकिन अभी बड़ा करेज दिखाया राहुल गांधी जी ने, स्पष्ट कई तरीके की बातें अब कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब जैसे ही हम सरकार पे बैठते हैं और साथ ही उन लोगों को 1.5 लाख लोगों को हम न्याय देंगे। देखो कितनी अच्छी बात कही कि न्याय क्या होगा, इसके बाद हम सरकार में आएंगे तो क्या हम कंपेसेशन दे सकते हैं, यानी टाइम भी निकल गया उसके हिसाब से दे सकते हैं। मैं ये, और जो भी चीजें होंगी हम सेना से पूछ के करेंगे, सेना अधिकारियों से पूछेंगे। ये है तो एक म्यूचुअल, एक कहते हैं ना स्टेटमेंट उन्होंने कहा। ये उन्होंने नहीं कहा हम 1.5 लाख आपको नौकरी दे देंगे और सेना में देंगे, नहीं। अब आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, अब आपको दोबारा कैसा क्या कंपेसेशन दे सकते हैं, उन्होंने इसके लिए बात कही है। और यही बात होनी चाहिए, यही नहीं होनी चाहिए कि सेना के अंदर जो मर्जी बोल दे हम इसको घुसेड़ देंगे, जो मर्जी हम इसको निकाल देंगे। भाई सेना को सेना रहने देना चाहिए। और जैसा कि ये पुरानी खबर है, 2020 की खबर है, जिसमें कहा गया है, रावत साहब ने कहा है कि दूसरे चरण में अन्य जवानों को सेवानिवृत्ति की उम्र में इजाफा किया जाएगा। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। 45 साल तक उम्र तक युद्धक मोर्चे पर जवान को तैनात करने में कोई हर्ज नहीं है। वे हर चुनौतियों में निपटने में सक्षम होते हैं। उन्होंने कहा इस बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा। और ये आपने प्रपोजल सुना होगा, 2020 में चला था कि पेंशन 15 साल से 20 साल पेंशन में कुछ कटौती होगी। और ये प्रपोजल ऐसे रखा गया था कि लोगों को दोबारा प्राइवेट नौकरी करने की जरूरत न पड़े। जो भी लोग करना चाहें वो आराम से 45, 50, 55 तक नौकरी करें और जाके अपनी लाइबिलिटीज को समझें और अपने आप को फिट रखें। सेना में सब लोग फिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जेसीयू आगे मोर्चे पे नहीं जाता है, या सेना के बड़े अधिकारी नहीं जाते हैं, या सिर्फ जवान यंग होते हैं वही जाके आगे लड़ते हैं, वही प्लानिंग प्रिपरेशन करते हैं, या उनको चिट्ठी दे दी जाती है वो लड़के आ जाते हैं। ये सब सेना की बात है। सेना के ही लोग अच्छे से समझते हैं कि इस तरह को क्या चीज कब रिक्वायरमेंट है और उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। धन्यवाद। अग्निवीर स्कीम जो है वो एक्चुअली इंडियन आर्मी का स्कीम नहीं है। जब हमने थोड़ी गहराई में पता लगाया तो जब ये स्कीम बनाया गया, ये स्कीम
आर्मी के लोगों ने नहीं बनाया है। जैसे नोटबंदी हुई थी, जहां फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा गया, आरबीआई से नहीं पूछा गया, सीधा बाईपास कर दिया गया, पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया। वैसे ही अग्निवीर स्कीम को बनाने में पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया। यह प्रधानमंत्री के ऑफिस में डिसीजन लिया गया, एनएसए ने डिसीजन लिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डिसीजन लिया, आर्मी से नहीं पूछा, बाकी फोर्सेस से नहीं पूछा। तो एक गलती तो स्कीम है कि स्कीम ही गलत है, मगर दूसरी गलती यह भी है कि आपने ये स्कीम लागू किया, मगर जिन लोगों के लिए आप स्कीम बना रहे हो, ना आपने उनसे पूछा, ना आपने सेना से पूछा, ना आपने हिंदुस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से पूछा। मतलब आपने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया। सबसे पहले शुरुआत में ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब मैं जानता हूं कि आप ताली बजा रहे हो, बट आपका नुकसान तो हो गया है। एक प्रकार से आपको तो चोट लग गई है, और आपने एक सपना देखा था, आर्मी में जाने का सपना देखा था, देशभक्ति का सपना था, वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मेरी सोच है, जो 1,50,000 हमारे युवा हैं जिन्होंने आर्मी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट की थी, अपनी जिंदगी के साल दिए, रनिंग की, वेट ट्रेनिंग की, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, उनको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो मिलना ही चाहिए, कोई ना कोई रास्ता उनके लिए निकलना चाहिए। तो ये अब वो क्या रास्ता होगा, वो सरकार में आने के बाद हम उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे, मगर मेरी सोच है कि ये जो 1,50,000 युवा हैं जिनको आर्मी ने एक्सेप्ट किया था, इनको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो मिलनी ही पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु है, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मैं आम किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा सवाल यह है कि महिलाओं को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर योग्य नहीं समझा जाता कि वो आर्मी में जाकर अपना योगदान दें, और मेरा सपना है कि मैं कमांडो फील्ड में जाके एक कमांडो बनूं। और जहाँ तक बात की जाए अग्निवीर महिलाओं की, वह अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर कर भी वापस उसी मानसिकता में उनको लौट कर आना होता है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अग्निवीर महिलाओं के लिए और महिलाओं की भर्ती को लेकर सेना में आपकी क्या योजनाएं हैं, अगर आपकी सरकार आगे आने वाले टाइम में आती है? नहीं, देखिए, अग्निवीर को तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम खत्म कर रहे हैं, तो अग्निवीर को तो स्क्रैप करा जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी। जो पहला सिस्टम था, जो परमानेंट सिस्टम था, पेंशन वाला सिस्टम था, उसको हम फिर से लागू करेंगे। जहां तक महिलाओं की बात है, देखिए, ये अंत में ये डिसीजन सेना का होता है, मगर मेरी पर्सनल राय है कि महिलाओं को भी सेना में एक्सेस मिलनी चाहिए और जगह मिलनी चाहिए। बट अंत में ये डिसीजन, ये सेना का डिसीजन है, और ये सेना को डिसाइड करना चाहिए कि कहां, किस प्रकार से और कितनी महिलाओं को वो यूज कर सकते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सेना में, वायुसेना में, नेवी में जगह। सर, लेकिन अगर देखा जाए कमांडो की भर्ती में सिर्फ 3% महिलाएं हैं जो कमांडो के लिए अप्लाई करके आगे बढ़ी हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटी को पहले ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये मानसिकता ऑलरेडी है समाज के अंदर कि वो शारीरिक तौर पर सशक्त नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है? आप आगे क्या करेंगे ताकि महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी गेट खुल जाए? नहीं, देखिए, आजकल मॉडर्न वेपनरी के साथ शारीरिक मतलब इतना डिफरेंस, इतना असर नहीं पड़ता है। मॉडर्न वेपनरी के साथ जो काम, मतलब अगर आपने राइफल मारी, मैंने राइफल मारी, मतलब मरेगा तो दोनों से मरेगा, ये तो बात नहीं है। तो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं।
कमांडो बन सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो हम एवेन्यूज़ बनाएंगे और हम सेना से पैरामिलिट्री से बात करके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आर्मी में और स्पेशल फोर्सेस में जा पाएं। धन्यवाद सर। मैनिफेस्टो में हमने लिखा है, थोड़ी सेंसिटिविटीज होती हैं, बट वो आर्मी के नॉलेज में है, तो वो उनका थोड़ा डिसीजन होता है, मगर हम जरूर उनको सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जगह दें। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते, आज मैं आपसे अग्निवीर के बारे में बात करना चाहता हूं। अग्निवीर योजना से देश के युवाओं को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, मगर अदानी जैसे अरबपतियों को फायदा हो रहा है। एक 75 साल का व्यक्ति अपने मित्रों की मदद करने के लिए 22 साल के युवाओं को रिटायर कर रहा है। देश में 2 तरीके के शहीद बनाए जा रहे हैं। एक जो नॉर्मल जवान होगा उसको पेंशन मिलेगी, उसको कैंटीन मिलेगी, और अगर कुछ हुआ तो उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। मगर आप अग्निवीर, आपको कुछ ही समय बाद बाहर फेंक दिया जाएगा। आपको ना पेंशन मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी, और अगर आपको चोट लगी या आप शहीद हुए तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलने वाला है। ये थी पहली बात। दूसरी बात, आप चाइना के जवान के सामने खड़े होंगे। चाइना का जवान 4-5 साल की ट्रेनिंग के लेके आएगा और हमारे लोग 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उनसे लड़ेंगे। नतीजा आपको मालूम है। ये हिंदुस्तान की देशभक्ति से, हिंदुस्तान की सेना से खिलवाड़ है। ये मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, सेना का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार आएगी, हम आपके लिए और देश के लिए अग्निवीर को रद्द कर देंगे, ख़त्म कर देंगे।